चलिए जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल कह रहा है कि आपको आकृति 8.13 देखनी है और 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति 8.13 में देखो 90 डिग्री, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 क्या हो गया अपने कर्ण। ठीक है, उसके बाद आधार ये है या ये है, यह हमें अभी नहीं देखना है, लेकिन हमको इतना ध्यान में रखो अगर ये कर्ण है तो ये आधार या लंब कुछ भी हो सकता है। तो हमको पहले इस भुजा को ज्ञात करना है। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हमने लिख दिया कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब हमने इसको मान लिया अभी के लिए कि लंब है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा है। ठीक है, अभी मैं देखो इसको ऐसा न मानकर मैं मान लेता हूँ पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर पी और क्यू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर हमको मालूम नहीं है तो उसको ऐसे रख दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्यू के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये वाली भुजा हो गई हमारी कर्ण। ठीक है, अब इसमें आप आधार देखो पी क्यू आप लंब इसको भी मान सकते हो, इसको भी, लेकिन कब मानेंगे जब हमको कोण दिया हो। तो अभी के लिए हम इसको 12 सेंटीमीटर लंब मान लेते हैं। ठीक है, और ये हम कह रहे थे ये है आधार। ठीक है, हम बोधायन सूत्र से इस थर्ड वाली भुजा को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कोण P की जगह लंब क्या है, कोण क्या है। ठीक है, अब करते हैं बोधायन सूत्र। बोधायन सूत्र, ठीक है, अब बोधायन सूत्र क्या है आपको मालूम है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है तो बताइए, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर। आधार क्या है तो नहीं है, तो चलो ठीक है, आधार यानी आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर माइनस क्यू आर और स्क्वायर प्लस लंब क्या है 12 स्क्वायर। देखिए इनका मान रख देते, 13 का वर्ग 169, क्यू आर का वर्ग नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो आप, और प्लस 12 का वर्ग 144। आपको क्यू आर ज्ञात करना है तो क्यू आर का होल स्क्वायर आप इसको यही रहने दो, 144 इस तरफ आएंगे तो 169, ये तो पहले से प्लस का है, ये 144 इस तरफ आएगा तो माइनस का 144। मतलब यदि आपको इसमें से घटाओगे तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 144, 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गए तो 0, मतलब ये 0 गिना जाता है, कितना होगा 25। ठीक है, तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू जब भी स्क्वायर हटेगा यहाँ पर 25 पर अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 5, मतलब हमारे पास ये वाली भुजा है क्यू आर, ये कौन सी, ये क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर देखिएगा tan p, तो मैं आपको यहाँ अलग अलग बताता हूँ कि यदि आपके पास यदि कोण थीटा यदि p है, अगर ये p है तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण फिक्स है और ये आधार। तो बताइए कि लंब क्या होगा 5 सेंटीमीटर और कर्ण क्या होगा 13 सेंटीमीटर और आधार क्या होगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये थीटा है, मतलब यहाँ से tan p लेना आपको, तो tan p इज इक्वल टू, tan को क्या क्या मतलब लाल बटे कका से लंब बटे आधार। तो बताओ tan p का मान क्या होगा, तो यहाँ लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, तो ये tan p का मान हो गया। अब बताओ यदि थीटा बराबर, यदि आप थीटा बराबर r, देखो यहाँ पर लिखा है r, यदि थीटा ये लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मतलब यदि थीटा यदि r लेते हो तो लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। यदि थीटा r है तो लंब हो गया अपने पास 12 सेंटीमीटर,
आधार हो गया, कर्ण तो अपने पास है 13 और आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको निकालना है कॉट आर का मान, और कॉट को हम बोलते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बताइए कि यहाँ पर कॉट आर का मान क्या होगा, तो यहाँ आधार क्या है, देखिए आधार है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या हो गया 5 बटे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे इसमें कॉट पी माइनस कॉट आर का मान। तो कॉट पी माइनस कॉट आर क्या होगा, देखो यहाँ पर जगह है नहीं, इसको मैं यहाँ उतार दूंगा, आपको ऐसे उतारना और फिर यहाँ जाना है। देखो हम निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर, आपको ये बराबर ये या का चिन्ह लगाते रहना है। तो बताइए tan p कितना है 5 बटे 12 माइनस कॉट आर कितना है, तो कॉट आर भी कितना 5 बटे 12। अब बताओ कि आपको लघुत्तम लेते हैं इसका 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 या इन दोनों का एलसीएम लेते हैं फिर सॉल्व कर। उससे अच्छा देखो ये समान संख्या ये भी समान संख्या अगर समान में घटती है तो आंसर 0 आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाइए। नेक्स्ट सवाल अपने है तीसरा सवाल। इसमें इसने यूँ कहा है कि साइन ए बराबर है 3/4, तो आपको कॉस है और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आप देखो मैंने कहा कोई भी दो चीज देते हैं, तो बताइए इसमें पहले दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब इसने जो कहा साइन ए, तो आप बताइए साइन को हम लाल बटे कका से क्या कहते हैं, तो साइन को हम लाल बटे कका से लंब बटे कर्ण कहते हैं। मतलब यहाँ ऊपर वाली जो संख्या होगी 3 होगी वो लंब हो जाएगी, कर्ण होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय बोधायन सूत्र लगा सकते हैं, बोधायन सूत्र से। ठीक है, बोधायन सूत्र क्या कहती है आपको मालूम है, ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक चीज नहीं है, देखो इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं है। तो आप आधार को सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो बताइए लंब कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है नहीं है, तो उसको ऐसे ही आप रहने दो। ठीक है, प्लस लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आधार है नहीं, तो आधार स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और वहां से 9 इस तरफ आया तो माइनस का 9 और ये प्लस का है तो है। ठीक है, आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर 16 में से 9 गए तो बताओ अब 9 कितना दूर है 7 दूर है इससे, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आप स्क्वायर हटाओगे तो 7 के ऊपर अंडर रूट लगेगा। मतलब यहाँ पर आधार हो गया आधार इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो आधार देखो आधार का स्क्वायर 7 था, तो आधार इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो अपने पास आधार आ गया, लंब है और कर्ण है। ठीक है, आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो आपको दो चीजों का मान ज्ञात करना है, एक कॉस है बताना है, एक टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए इसका मान क्या होगा, एक मान आपको निकालना है टेन ए का मान। तो कॉस को हम लाल बटे कका से ए से आधार बटे कर्ण, इसको हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है, तो अपने पास आधार हमारे पास आ गया अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण अपने पास है 4। ठीक है, उसी प्रकार देखो टेन ए को हम क्या बोलते हैं लंब बटे आधार, तो यहाँ से ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार में देखिए लंब कितना है, तो लंब अपने पास है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7। इस प्रकार आपने देखो तीसरे सवाल को कंप्लीट किया है।
कि साइन ए कितना होता है 3/4, यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन, जहाँ लंब 3 है कर्ण 4 है, आधार नहीं है। आधार को हमने बोधायन सूत्र से ज्ञात किया है, बोधायन सूत्र से हमको हमारा आधार √7 है। इसके बाद cos है और tan है के मान से हमने इसको निकाल दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज सवाल नंबर 4 में देखिए। सवाल नंबर 4 में ऐसा दे रखा है कि 15 cot a बराबर, ठीक है, 15 cot a बराबर 8 है, तो आपको sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ पर इसको इस चीज को वापस लिखता हूँ कि 15 cot a बराबर कितना है 8 हो गया। तो बताओ cot का मान कितना होगा। cot a बराबर क्या होगा, तो इकाई के नियम से 8 और 15 का जाएगा नीचे। आप ये ध्यान रखो कि पक्षांतर विधि इसमें लगती है कि जैसे आप इकाई के नियम भी दोनों, तो यदि प्लस माइनस में हो तो पक्षांतर विधि से सॉल्व होते हैं, और यदि आपको इनटू में दे रखा दोनों इनटू में, तो इकाई के नियम से ये जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब cot है बराबर 8/15 हो गया। अब आप ये ध्यान रखो कि cot को हम क्या कहते हैं, तो cot को आप आधार बटे लंब कहते हैं। लाल बटे कका से सारा निकलेगा आधार बटे लंब, और यहाँ पर आधार कितना है तो 8, लंब कितना देखो 8/15, तो 8 cot है बराबर 8/15, cot है बराबर 8/15, मतलब ऊपर है वो आधार है, नीचे है वो लंब है। कौन नहीं है, तो एक चीज नहीं है सर, वो कर्ण नहीं है। ठीक है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण को हम फिर बोधायन सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोधायन सूत्र एक बार वापिस वही सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा अलग था। यहाँ से इसको यहाँ रख दिया था बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए कि वहाँ तो अपन या परिमेय संख्या जैसे दे रखी होती है, भिन्न संख्या में होता है लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, और यहाँ तो केवल एक ही दे रखा है। तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होकर नीचे एक लगा देगा बटे में। ठीक है, फिर उसको लंब बटे आधार लंब 1 हो गया यूं करके निकालने की कोशिश कर, लेकिन गलत हो जाएगा। राइट क्या है, तो आपको इसको इकाई के नियम से उसको नीचे ले जाओ, 8/15 यानी आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, कर्ण नहीं है। बोधायन सूत्र क्या होता है, तो बोधायन सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से वापिस कौन नहीं है, कर्ण नहीं है, देखो तो इसको ऐसे रहने दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है, तो सर आधार 8 है, तो 8 का स्क्वायर। लंब क्या है, तो सर लंब 15 है, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, यहाँ से कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ 64 और देखो 4 और 5 हो गए 9, 6 और 2 हो गए 8, 2 का 2 289, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण बराबर 289 का अंडर रूट। अब बताइए कि वर्गमूल 289 का क्या होता है, तो कर्ण बराबर 289 यानी 7 का 17 देखो पीछे 9 है, मतलब 7 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, तो ये 17 का है। आपको कुछ ट्रिक्स याद है, 8 15 तो 17 ऐसा कुछ ट्रिक है। और कर्ण कितना हो गया अपने पास 17। अब देखो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब आप इसको फाइंड कर सकते हो साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, तो बताइए साइन ए किसको ज्ञात करना है और एक आपको ज्ञात करना है सेक ए। तो बताइए साइन को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है, और सेक को बोलते हैं कर्ण बटे आधार। जैसे कॉस का आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब आप देखो कि लंब कितना है, तो लंब है सर 15, कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने अभी ज्ञात किया कितना है 17। ठीक है, कर्ण कितना है तो 17, आधार कितना है तो देखो 8, आधार कितना हो 8। इस प्रकार हमने इस सवाल को भी ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट सवाल में आ जाइए। सवाल नंबर है आपका 5वां चैप्टर नंबर 8.1 का। क्या कहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, आप देखो इसने कहा अन्य सभी त्रिकोण में, मतलब यदि ये एक सवाल आपको अच्छे से आता है तो बाकी सारे पहले जो किए हैं वो तो छोटे छोटे ही है, क्यों ये एक सवाल बढ़िया है। देखो आप इसको करते हैं, चलो देखो क्या लिखा है, sec थीटा बराबर क्या लिखा है 13/12।
मतलब अब लाल बटे कका से बताओ कि कौन कौन दिए हुए हैं और कौन कौन इसमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सेक थीटा 13/12 है, तो बताओ सेक थीटा को हम क्या कहते हैं लाल बटे कका से। तो आप देखो जैसे लाल बटे कका, ठीक है, देखो साइन कोस टेन कॉट सेक यानी कर्ण बटे आधार, इसको हम कहते हैं कर्ण बटे आधार। तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, 13/12 मतलब देखो कर्ण तो हो गया अपने पास 13, आधार कितना हो गया 12, कौन नहीं है तो सर लंब नहीं है, तो आप लंब ज्ञात करो। किस सूत्र से ज्ञात करोगे, तो बोधायन सूत्र से। ठीक है, तो लिख दो बोधायन सूत्र क्या होता है, बोधायन सूत्र। और बोधायन सूत्र से आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। बोधायन सूत्र कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय थी जो पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी, इसको बोधायन सूत्र नाम दिया गया था। कर्ण स्क्वायर, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब नहीं है तो लंब का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस लंब स्क्वायर कितना हो गया, तो लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो लंब स्क्वायर यही रहेगा। ठीक है, देखो खेल गणित में बराबर के इस तरफ और उस तरफ भी चलता है। ठीक है, लंब स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 144 इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ पर जो है वो तो वैसा ही रहेगा 169, ये इस तरफ आएगा माइनस का 144 हो गया और ये तो पहले से प्लस का है, तो 144 माइनस 169 बराबर लंब स्क्वायर। तो बताओ लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गए तो 25, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, लंब स्क्वायर बराबर 25, तो लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, तो 5 बताओ, लंब कितना हो गया अपने पास 5, तो ये अपने पास लंब आ गया। देखो लंब आ गया, कर्ण है, आधार है, बाकी शेष निकालने का तरीका सबको लिख दो आप एक बार। सेक है, सेक को छोड़कर कौन कौन है, तो सर सेक को छोड़कर बचा सबसे ऊपर वाला साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक तो आ गया अपने पास, और लास्ट है कोसेक थीटा। ठीक है, इनके निकालने हैं। अब ये सभी कैसे निकलेंगे, तो ये सभी लाल बटे कका से ही निकलेंगे। ठीक है, तो लाल बटे कका से बताओ साइन थीटा को हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा को हम कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट थीटा को हम क्या बोलते, इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और कोसेक थीटा को हम क्या कहते हैं, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब इसको कहते हैं। अब आप धीरे धीरे एक एक करके बताइए इसको कि लंब, कर्ण है और आधार तीनों है अपने पास। देखो तो बता लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है, तो सर कर्ण है 13, या आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। देखो आधार आ गया, लंब कर्ण है, लंब है, अब तो देखो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है तो 12, लंब कितना है तो 5, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो ये सभी त्रिकोणमिति तो शेष बचे हुए हैं वो इसके अंदर, इसके कारण अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो ये शेष सभी सारे ज्ञात कर लिए। आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात में से जैसे किसी एक का सेक थीटा साइन थीटा को किसी का भी नाम दे दिया, आपको बटनों की संख्या दे दी, तो आप उसको लाल बटन कक्का से सूत्र लिखो। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई दो चीजें त्रिभुज के अंदर तीन भुजाओं में एक भुजा दे रखी है, तो कर्ण या आधार, लंब आधार कुछ भी दे रखी है, तो तीसरी जो बाकी होती है उसको आपको बोधायन सूत्र से ज्ञात करना है ताकि तीनों मिल जाए। उसके बाद आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लाइन से इसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।